हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो तृतीय योगात्मक आकलन कक्षा 7 का मैथ का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी किस प्रकार प्रश्न आए थे, किस प्रकार आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन आया था विस्तार रूप 6 इकाई प्लस 5000 प्लस 3 10,000 प्लस 2 सैकड़ा का संख्या रूप होगा। इसमें देखो भी सबसे ज़्यादा 3 10,000 अर्थात कितने हो गए भी 30,000 और 5,000, इसमें 5,000 ऐड कर दो। 2 सैकड़ा 200 और 6 इकाई तो यहाँ पर 6 ले दो, इनको काउंट कर लो, ऐड करो 6 0 2 5 3 35,206 35,206 ये आंसर होगा। 3 10,000 का मतलब 3 बार 10,000 30,000 हो गए। इस प्रकार आपको हल करना था। पैटर्न 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भी पैटर्न 65 58 51 54। 65 में से 7 माइनस करने से 58 आते हैं, 58 में से 7 फिर माइनस हुए, फिर 7 माइनस हुए, फिर 7 माइनस करने तो कितना आ जाएगा अभी 37 आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर 7 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे अभी 30 आ जाएंगे। तो यहाँ पर बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंग्लिश का और हिंदी का मॉडल पेपर अर्थात तृतीय योगात्मक आकलन थर्ड समेटिव असेसमेंट भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी गीता के पास 3 बर्तनों में क्रम से 2 लीटर 250 मिलीलीटर 2 लीटर 750 मिलीलीटर और 3 लीटर दूध है, तो बताइए उसके पास कुल कितना लीटर दूध है। इनको ऐड करना है। 2 और 2 कितने हो गए 4 4 3 7 लीटर दूध तो ये हो गया, और 250 और 750 1 लीटर ये हो गया, ये 8 लीटर दूध उसके पास है। इनको ऐड करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। आपको विकल्प चुनना है। देखो इसका भी हर क्या है भी सेम है, ऊपर क्या है भी अंश है 5 है 4 है, इसमें अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी बड़ी होगी, छोटा होगा वो छोटी होगी। हर जितना छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी होती है। ये क्या है भी रोंग है। 5 बड़े 7 बड़ा है। इसमें क्या है भी ये 7 ज्यादा है, ये बड़ी है, ये रोंग है। ये बराबर नहीं है क्योंकि ऊपर अंश बराबर है, हर बराबर नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा क्योंकि क्या है भी 5 बटे 7 है वो बड़ी है 5/9 से। द ऑप्शन सही होगा। याद रखना अंश जितना छोटा होगा संख्या उतनी छोटी होगी, हर जितना छोटा होगा संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे इसमें हर क्या है भी इसका 9 है, इसका 7 है, ये छोटा है, ये संख्या बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी चित्र में दर्शाए गए कोण BOC का माप होगा, कोण का प्रकार बताना है। तो ये कोण कितने का है भी 130 डिग्री का है, और कौन सा है भी अधिक कोण है, तो इसमें 6 आएगा। क्या है भी 130 डिग्री अधिक कोण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है भी 100। कितनी होती है भी 100। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है भी 99 से गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा भी 99 से होगा। इनको गुणा करेंगे तो 99 के बाद में कितने लगाओ भी 2 शून्य लगा दो। नेक्स्ट देखिए भी 7 नंबर क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। अब जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होगी बड़ी होगी वही क्या होगी छोटी होगी। ये -25 क्या है सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो आपका द ऑप्शन सही होगा। सबसे छोटी पूछी इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा अधिक है। स्थानीय मान क्या है अभी ये 4 अंकों की संख्याएं हैं, तो जो 1000 पर 5 का अंक आया हुआ है वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, ये 5000 है। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना है अभी 5000। 5 से आगे 3 शून्य 3 शून्य, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 50, यहाँ पर 5 ही है, यहाँ पर 500 है, ये बड़ा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, दी गई सारणी में विद्यार्थियों के प्रक के प्राप्तांक दिए गए हैं। ये प्राप्तांक हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। सारणी के आधार पर 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 5 से कम अंक किन किन के आए? ये 5 वाला आपको साथ में काउंट नहीं करना है, ये काउंट करना है आपको। 4 और 3 अंक आए 5 से कम वाले। यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं? अभी 4, 1, 5, तो 7 विद्यार्थी हैं। 4 तो ये रेखाएं हैं और एक ये जो आड़ी तिरछी रेखा है वो 5 हो गए, 2 7। 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 5 से कम अंक आए हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राहुल कुछ रुपए लेकर बाजार गया। राहुल कुछ रुपए लेकर कहाँ गया? बाजार गया। उसने 35 रुपए प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 5 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी। 35 रुपए की एक अभ्यास पुस्तिका 5 खरीदी उसने, कितनी होगी? बाद में गुणा करेंगे हम। 125 रुपए की एक पुस्तक खरीदी, फिर 125 रुपए की एक पुस्तक खरीद ली उसने, और फिर 200 रुपये उसके पास फिर बच गए, शेष बच गए। तो बताइए वह कुल कितने रुपए लेकर बाजार गया था? तो 5 अभ्यास पुस्तिकाओं उसने खर्च किए, 25, 2, 15, 2, 17, 175 रुपये वो खर्च किए। 125 रुपये की किताब खरीदी, 200 अभी बचे हुए, इनको जोड़ दो। 5, 5, 5, 10 की हासिल 1, 7, 8, 2, 10 हासिल 1, 2, 3, 4, 1, 5, 500 रुपये उसके पास लेके गया कर सकते। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियों के छायांकित भाग की भिन्न परस्पर तुल्य है? छायांकित भाग है उनकी भिन्न निकालनी है आपको, वो तुल्य भिन्न है। यहाँ पर देखो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बटे में कितना है अभी? 2, 8। इसको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी? 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4। ये कितनी है अभी? 3/4। ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ऊपर लिखोगे, नीचे कितना लिखोगे? 12। ये करो कितना आ जाएगा अभी? 4, 6, फिर 2 से करोगे 2/3। ये कितना है अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बटे में 12, कितना आ जाएगा अभी? 3 या 9, 3 चौका 12, 3/4। अब ये 1 और 3 है, ये सेम है, 1 और 3। इसकी भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। मतलब 4 में से 3 भाग छायांकित हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, दी गई आकृति में प्रतिच्छेदी रेखा युग्म कौन सा है? प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती हों, इस पर कैंची होती है ना, उस प्रकार से। अब देखिए भी यहाँ पर रेखा ए सी है, ए सी है, वो डी को काट रही है, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों रेखाएं कैंची की तरह काट रही हैं। ए बी डी को काट रही है, ए बी डी ई को नहीं काट रही, ये आपस में नहीं काट रही है। ये रेखा और ये रेखा आपस में नहीं काट रही है बिल्कुल भी। तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। आप सारे करके देख लेना। ए सी ई एफ को काट रही है, ए सी ई एफ को नहीं काट रही, ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं काट रही हैं। डी एफ बी सी को नहीं काट रही है, तो आपको ऑप्शन ए सही होगा, जो आपस में इस प्रकार क्रॉस करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, यदि एक मेज का मूल्य 965 रुपये है और कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 156 रुपये कम है, ऐसी 12 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? अभी पहले तो अपना ये पता लगाना पड़ेगा ये कुर्सी का मूल्य कितना है। मेज का मूल्य कितना है अभी? 965 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य 156 रुपये कम है मेज से, मूल्य मेज से कम है। 156 इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना है अभी? हासिल 15, 15 में से गए 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितने जी? 8, 8 में से गए, या 9 में से 8 ए गए 8। 809 रुपये कुर्सी के लगे। कितने रुपये लगे अभी? 809 रुपये एक कुर्सी के खर्च हुए। 12 कुर्सियों कितने होंगे अभी? 12 से गुणा कर दो, 12 निमा 108, 8,
फिर यहाँ पर क्या होगा अभी, शून्य, 12×8 = 96, 197, दे ऑप्शन आपका राइट होगा। 9,708 रुपये खर्च होंगे। पहले आप एक मेज से इतने रुपये कम करोगे, वो कुर्सी का मूल्य आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, 26 जनवरी को विश्व के कुछ शहरों का तापमान निम्नानुसार रहा: 28 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। तापमान का अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ा आएगा तो 28 है, फिर 12, -1, -3, -5। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होती है, तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंकों 0, 4, 5, 7, 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का समूह बताना है। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाओगे भी, सबसे बड़ा अंक लिखोगे पहले 8, 7, 5, 4, 0। पहले बड़ा, फिर छोटा, 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 फिर छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ये इसमें इस ऑप्शन में है और इन 3 ऑप्शन में है। फिर आप बताना सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। सबसे छोटी संख्या में क्या होता है अभी, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, तो 0 तो पहले रखेंगे तो ये 4 अंकों की बन जाएगी। पहले हम 4 रखेंगे, फिर 0 लगाओ, फिर 5 लगाओ, फिर 7 लगाओ, फिर 8 लगाओ। अगर 0 हम यहाँ पर पहले रख देंगे तो फिर ये 4 अंकों की हो जाएगी। अभी 5 अंकों की करनी है हमको। कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो 0 4 के आगे रखना है आपको, ये याद रखना। यहाँ पर ये संख्या होगी तो आपका सही ऑप्शन सी होगा। ये 0 आपको बीच में लेना है, ए संख्या के तुरंत बाद आना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, शहर के किसी चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए चालानों को दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है। दंड आलेख को देखकर बताइए कि 7 या उससे अधिक चालान कौन कौन से दिन काटे गए। 7 या उससे ज्यादा, यहाँ पर देखो भी ये 0, 2, 4, 6, 7, 7 है, सात भी मंगलवार को काटे गए, 7 में लेना है अपने को। बुधवार को भी 7 काटे गए और गुरुवार को भी, शुक्रवार को भी 7 काटे गए। मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को 7 या 7 से अधिक चालान काटे गए, तो दे ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, यदि एक छात्रावास में 76 किलोग्राम आटा है, 76 केजी के अभी आटा है, औसतन 7 किलोग्राम आटा प्रतिदिन भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एक सप्ताह में कितना आटा शेष रहेगा अभी। डेली का 6 किलो लगता है, 7 दिनों में कितना लग गया अभी, 42 किलो आटा लग गया। अब आपको शेष कितना बचा अभी, 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 4 गए 3, 33 किलोग्राम आटा शेष बच गया। नेक्स्ट देखो भी, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया अभी, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में। आरोही क्या होता है अभी, बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटी आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी आएगी। अब याद रखो ऊपर सभी में अंश क्या है, 3 3 है, तो नीचे ध्यान रखो जितना अंश हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, बड़ी होगी। इसमें दे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, 8, 7, 5, 4। ये 8 सबसे छोटी है, फिर ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, फिर इससे ये बड़ी है। हर अगर छोटा होगा वो उतनी बड़ी होगी। इसमें हर सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ी होगी, तो दे ऑप्शन आपका राइट होगा, याद रखना। अंश सेम हो तो हर देखोगे, हर जितना छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 50 डिग्री 60 डिग्री है, त्रिभुज कौन सा होगा अभी, एक त्रिभुज है उसका एक कोण 50 डिग्री है, ये कितना है अभी 60 डिग्री है, ये कितना का हो जाएगा अभी 50 60 110, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। 180 डिग्री होते हैं, तो ये क्या है अभी न्यून कोण त्रिभुज है, सभी कोण 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज है। अगर 90 का एक कोण होता तो भी ये समकोण कहलाता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी,
729 में से 15 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। 729 में 15 का भाग देना है आपको, शेषफल बताना है। 15 छिका 90, 15 चौका 60, 15 चौका 60, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 9, 15 अठी 120, 9 शेष बच गया। कितना शेष बच गया अभी? 9 आपका आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर 9 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भी 21 नंबर, हल कीजिए। 25 प्लस में ब्रैकेट -3 ब्रैकेट -5। अब देखो भी ये 25 है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे भी? -3 हो जाएंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भी? प्लस हो जाएंगे। दोनों ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भी? प्लस। तो 25 -3 प्लस में 5, आप इस प्रकार लिख सकते हो। 25 में 5 जोड़ दो 30, 30 में से 3 माइनस कर दो, कितने बच गए भी? 27। 27 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, मोहन अपने वर्गाकार खेत के चारों ओर तारों की बाड़ लगाना चाहता है। यदि वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्गाकार खेत है, देखो भी ये भुजा 40 है तो सभी भुजाएं कितने की? 40 40 की हैं। तो 40 को 4 से गुणा कर देंगे, भुजा गुणा में 4, तो ये कितना? 160 है मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो तो वर्ग मीटर में आता है, परिमाप है वो मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 25 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर आकार के एक रेखा चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा अभी? क्षेत्रफल करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणा में 15, कितना हो गया अभी? 15 पंजा 75, 7, 15 30 से 7 37, 375 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर क्या हो जाएगा अभी? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भी, यदि एक आयत की लंबाई को 3 सेंटीमीटर कम कर दें और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो आयत पर क्या, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आयत है, देखो भी परिमाप क्या होता है अभी? सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है अभी? परिमाप कहलाता है। इसको हमने 3 सेंटीमीटर कम किया, इसको 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया हमने, तो इसको कम किया इसको बढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कम हो गई, ये प्लस होगी, 6 प्लस हो गई, 6 में क्या होगी? माइनस होगी, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 6 ऑप्शन सही होगा। परिमाप सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मयंक ने 9,000 रुपये का एक गीजर खरीदा। कितने रुपए का भी? 9,000 रुपये का। उसने 5,525 रुपये का नगद भुगतान किया और शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। मयंक ने ऑनलाइन भुगतान कितने किया अभी? जितना नगद किया वो माइनस कर दो आप, जो बचेंगे उतना ऑनलाइन किया था। इधर हासिल ली, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4, या बचे 8, 8 में से 5 गए 3, 3,475 रुपये उसने ऑनलाइन भुगतान किया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भी, यदि एक दर्जन कप का मूल्य 108 रुपये है, मतलब एक दर्जन कप का मूल्य 108 रुपये है, तो 72 कपों का मूल्य कितना होगा भी? 72 कपों में कितने दर्जन हो गए भी? एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 72, 12 छिक्का 72, 6 दर्जन हो गई। एक दर्जन का मूल्य कितना है अभी? 108 है, 6 का कितना होगा अभी? 8 छिक्का 48 और 6 648 रुपये हो जाएगा। ये 72 कपों में 6 दर्जन होते हैं, एक दर्जन का मूल्य 108 है, तो 6 का कितना हो जाएगा अभी? 648 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भी, यदि एक डिब्बे में अधिकतम 24 लड्डू पैक किए जा सकते हैं, एक डिब्बा है उसमें 24 लड्डू आ सकते हैं, 528 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी भी? आपके पास 528 लड्डू हैं, तो पैक करोगे तो भाग दे दो आप, 528 में 24 का भाग दे दो, उतने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। 24 दूआ 48, 4, तो यहाँ पर कितना है भी? 8, इधर 80 12, 12 से 8 के कितने बचे? 4, 4 में 4 गए 0, फिर 2 से गया 48, 22 डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी आपको। निम्नलिखित में से किस समय में सभी संख्या 6 से भाज्य हैं? 6 से भाज्य हैं, तो इसमें द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।
6 का भाग दे दिया, यहाँ पर कितना 12 6 का 72, 12 आंसर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा अभी 21 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा अभी 7 6 का 42, 71 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 71 आएगा। दे ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी, निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिक है। गुणनखंड बनाने आपके 13 के गुणनखंड कितने होते हैं अभी 1 से भाग जाता है और 13 से जाता है, 2 ही गुणनखंड होंगे। 24 के कितने होते हैं अभी 2 से जाएगा, फिर 3 से जाता है, 4 6 12 24, सबसे ज्यादा गुणनखंड इसी के होंगे। 25 में 5 का और 25 दो ही होंगे, और 51 में 1 का और 17 का दो ही होंगे। सबसे ज्यादा किसके होंगे अभी 24 के होंगे। नंबर 30 देखिए भी, संख्याओं 10 15 25 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 10 के गुणनखंड देख लो भी, 2 का भाग गया, 5 का गया, फिर 10 का गया, 15 में 3 का गया, 5 का गया और 15 का गया, और 25 में 5 का और 25 का। यहाँ पर कॉमन देख लो भी, 5 का 5 का 5 का 5 का सभी में भाग जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यही है। यहाँ पर 5 आपका आंसर सही होगा। धन्यवाद।